तो बाबा जी कैसी सरकार है? कौन बाबा? योगी जी की। अरे दादा दादा, अरे बहुत बेहतरीन है भैया। राजा 5 किलो राशन पर देश के बेच दिए। और कॉलेज जो हमारा ये लड़का है अगर पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से? तो स्कूल में भी तो स्कॉलरशिप मिल रही अरे है। क्या मिल रहा है? स्कॉलरशिप से बनता है, 5 किलो राशन से मिलता है। आप भुलाने की तो कोशिश आप क्या हवा किसकी है? यहाँ पंजा है। पंजा है ये, लेकिन यहाँ तो साइकिल लड़ल है। साइकिल है तो पंजा भी तो है। ये दोनों गठबंधन है। यानी मोदी जी के ना है की बात। नहीं, मोदी जी तो कहा था ना कि मेहरारून के हम बहुत अधिकार दे ले। कुछ नहीं मिला तो क्या हम लोग करेंगे? कुछ ना कहा था ना कि बड़ा कानून हम पास कर दे। कुछ नहीं मिला है ना, कुछ हम लोग जानते हैं। अच्छा, कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं जाई। कुछ ना मिलल। कहा था ना कि नहीं हम कानून बना दिली 3 तलाक की। कुछ नहीं, हम लोगों को 3 तलाक से क्या मतलब है? जो आदमी जब सही रहेगा तो 3 तलाक का क्या करेगा? नहीं, कुछ लोग कहते ना कि मेहरारू बहुत मजबूत हो गए। मजबूत कुछ ना पहले वैसा है। वैसे ही कहा था ना कि नहीं बहुत वोट मोदी जी की मिला था। कोई नहीं बात है, उनको का वोट देगा? नहीं, खाली झूठा ही लोग कहते हैं उनके वोट में। अफवाह, सारी झूठ मूठ का अफवाह करें, अफवाह से कुछ नहीं होता है। नहीं, कहा था ना कि जितना हमारे मुस्लिम बहने हमें वोट देते। नहीं, क्यों देंगे? क्या मिला है? वह कहा था ना नहीं तलाक वाले पे। उस तलाक से क्या मतलब है? वो हम लोगों को उसमें उलझा करके मस्जिद मंदिर एक करके क्या किए हैं? मस्जिद तो मुसलमान को मारे हैं, ये क्या किए हैं? नहीं, बोले कि राशन पानी भी सबको मिल रहा है। कुछ नहीं मिला है। क्या मिलेगा? 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो से कुछ होता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मिले लगना राशन मिले तो मिलता है तो कहा वो हम ही लोगों का चित्त है। वो क्या देंगे हमको? उससे पहले मिलता भी था। तो कौन लड़ा आपकी बार सपा से? सपा के उम्मीदवार मालूम है आपको? अभी नहीं मालूम हमको है। तो मतलब सरकार इस गलतफहमी में है। गलतफहमी में है। तो बाबा जी की अब की वोट उनको नहीं जाना चाहिए, बस इतना हम लोग जानते हैं। उनको वोट नहीं जाना चाहिए। वो जो जाएगा सब जाएगा हाथ को पंजा को। चलिए, हवा अभी इलेक्शन की बात है। हाँ इलेक्शन की बात है साहब, ऐसा है कि यहाँ बहुजन की बहुत तगड़ी हवा है। बहुजन की। बहुजन की सुना रही है। उम्मीदवार कौन है? हाँ, अरे भाई श्यामा सिंह कौन है? मुड़ियार के उमेश सिंह है। उमेश सिंह वो है। और अफजाल जो है सपा से है। कैलाश राय जो है बीजेपी से। कुछ लोग हमसे बताने लगे कल कि उमेश सिंह को टिकट दे दिया गया है, तो जो मायावती जी के कोर वोटर थे, जो उनके मेन वोटर थे, वो तो मायावती जी के साथ हैं, और जो ठाकुर हैं वो भी उमेश सिंह की तरफ घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा लग रहा है? हमें तो अंदाजा यही लग रहा है। हम पढ़े लिखे तो है नहीं। यह अंदाजा है। अंदाजा तो एक बात सुन लीजिए साहब, हमारा अंदाजा सही है। आप कहीं भी मिला लीजिए। ये उन्हें बहुजन का, यहाँ बहुजन से। और अच्छा, बहुजन में एक और पार्टी होती थी चंद्रशेखर आजाद। नहीं, नहीं। पश्चिमी यूपी से है चंद्रशेखर आजाद। अरे भाई सहारनपुर से है। पहली बात सुन लीजिएगा। हाँ। उनका हवा वहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं उनका। वो कह रहे हैं कि नहीं मायावती नहीं, दलितों के नेता हम हैं। एक बिल्कुल 100% बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ना ना, बाकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मायावती जी अंदर अंदर भाजपा से मिली है। तो ठीक है। देखिए साहब, सुनिए, पूरा मत मानिएगा। रुको है, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मैं मानता हूँ हमारा मन क्या कह रहा है, उनका मन क्या कह रहा है, उनका मन क्या कह रहा है। सबके मन में तो हम बैठे नहीं है। नहीं, देखिए मायावती विशाल, हाँ, आनंद थे उनके भतीजे। आकाश आनंद थोड़ा सा गलत बोल दिया था। रुकिए, बोल दिया था भैया। वो बात सही है कि अपनी पार्टी से निकाल दिया मायावती ने। वरिष्ठ नेता है। नहीं, मायावती जी एक मिनट हमारी बात सुनिए। मायावती जी ये चाहती थी कि उनके जीते जी कोई भी उनसे आगे न जाए, क्योंकि जब कांसी राम वृद्ध हो गए थे तो जो विरासत थी, जो कमाई हुई धरती थी, वो कांसी राम की थी। ये सही है, सही है। असत बोलने का कोई तरीका
नहीं है। देखिए बात साहब, लोग कह रहे थे कि कांसी राम को जब उनका बुढ़ापा था तो उनको उन्होंने किडनैप कर लिया था। हाँ साहब सुनिए, सही है, हम मानते हैं कि आप हमारे दर्शक हैं तो हमको मार करके चाटा हटा देंगे। सपा वाले चिल्ला रहे हैं कि मायावती हरवाएंगी। सपा चाहे चाहे कांग्रेस चाहे नहीं, सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, मायावती जी भाजपा को मदद करके हाँ, ये सही है, मानना सही है। मान लीजिए आप मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, आप लोग जो चाहेंगे वो सही है। और मैं आज हूँ भीमा पार बाजार में, भीमा पार बाजार के पूर्वी छोर पर खड़ा हूँ और यहाँ देखेंगे आप एक सैलून है, चाय नाश्ते की दुकान है। अरे इलेक्शन चला था, कुछ मालूम है कौन इलेक्शन है? हाँ, लोकसभा जी। क्या कहत हुआ, हवा के करे? अब हवा तो इधर बीजेपी का है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पारसनाथ राय जी, प्रधानमंत्री के बनी? नरेंद्र मोदी। कुछ लोग तो कहते हुए कि राहुल गांधी बनी। नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनी है। क्या करें, आप दिन भर यहाँ पर बाल काटते हैं और आपके यहाँ ज्यादा लोग आते होंगे, इसके लिए अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बिल्कुल सही जो हवा है उसका हमको बताएंगे, क्या कहेंगे? मोदी जी। आपका शुभ नाम? संजय शर्मा। हवा मोदी का। और बाकी लोगों की? नहीं, सब पीछे है। सब पीछे है। मोदी जी ने तो काम किया है, देश का विकास मोदी जी ने किए हैं, तो हवा उन्हीं की न रहेगी। जोर जोर से इधर हवा है बीजेपी का। अरे कुछ मिला है कि भाई झूठा ही नारा लगा? हाँ, काहे नहीं मिला है, हमको ट्राईसाइकिल मिला है, उन्होंने बैटरी वाली साइकिल दी है, तभी तो मिला है, तभी तो किसी सरकार में नहीं मिली है। साइकिल मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जय भाजपा। यानी आपको मिला है? हाँ मिला है, जरूर मिला है। खाने से मतलब है बस? नहीं, खाने से नहीं मतलब, भविष्य से मतलब है ना। खाने पीने से थोड़ी ना मतलब रहता है, भविष्य से मतलब रहता है। तो क्या कहेंगे आप, हवा किसकी है? हवा एक नहीं है, हवा दोनों पार्टी की है। किसकी? समाजवादी पार्टी की भी हवा है, गठबंधन सरकार की, और बीजेपी की भी है। तो समाजवादी से कौन लड़े? समाजवादी से गाजीपुर से अफजाल अंसारी। समाजवादी से कौन है? अफजाल अंसारी। सुना था उनकी लड़की को टिकट मिल रहा है। अच्छी बात है, लड़की को मिले या अफजाल अंसारी को मिले, जिसको भी मिले, यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीते, अच्छा वोट मिले। क्या कर रहे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, उन लोग की जो छवि थी वो अपराधियों वाली थी। अपराधी तो कौन नहीं है, बीजेपी वाले भी अपराध कर रहे हैं, इनमें भी हत्याएं रोज हो रही है, हत्या पाप रोज हो रहा है। कौन सी किस सरकार में नहीं हो रही है? हर सरकार में हो रही है। कोई सरकार चाहे रोक ले, हम ही आपको मारना चाहे तो क्या रोक लेगी उस सरकार आके? बिल्कुल सही। लेकिन देखिए एक बात है, सरकार रोक तो नहीं सकती है, लेकिन सरकार कार्यवाही तगड़ी कर सकती है। और सरकार कार्यवाही उस पर तगड़ी कर सकती है। सुना बाबा जी का बुलडोजर बहुत चलता है। बाबा जी का बुलडोजर चलता है, सही बात है। बेचारा कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि बुलडोजर के मारे डर से अगर किसी का लड़का कुछ आगे भी जाता है तो बाप कहता है घर में रहो बेटा। वो गलत बात है। अगर हम आगे करना चाहता है या गलत काम कर रहा है तो उसका बाप अगर बढ़ावा दे रहा है तो गलती है, बाकी सरकार की गलती नहीं है। सरकार जिसकी भी है अच्छा चलाए, चाहे अखिलेश की हो चाहे बीजेपी की हो। इस समय आने वाला अगर सरकार समाजवादी पार्टी की थी और बेहतर है। क्या कहेंगे? 110% सपा निकालेगी। 110%? कोई दागी नहीं है, मतलब 100 से भी ज्यादा परसेंटेज? हाँ 100 से ज्यादा %। लेकिन जो वोटों का कैलकुलेशन था, जितने वोट सपा को मिले थे, बसपा को मिले थे, भाजपा को मिले थे, उस हिसाब से जो परसेंटेज अगर लगाया जाए तो मामला काफी नजदीकी हो रहा है। नहीं, सपा निकालेगी, देख लीजिए आप। परसेंट के हिसाब से नहीं है, पाएगा तभी भविष्य चलाएगा ना, तभी अपना परिवार देखेगा ना। 10,000 नौकरी करने वाला जाके अच्छा कौन सी मेरिट की बात करता आप? जो लड़के जो नहीं पास हुए थे, जो मेरिट पे जो नहीं भर्ती पाए सब, पुलिस वाली? हाँ पुलिस वाली। अच्छा वो जो अखिलेश जी वो आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे कि पुलिस को क्या करना, सिर्फ डंडा पकड़ के खड़ा रहना है, तो क्या चाहेंगे आप, परीक्षा ना हो उसमें? नहीं, परीक्षा तो होगी, परीक्षा क्यों नहीं होगी? आपने कहा मेरिट पे हो जाए। मेरिट परीक्षा दे रहे हैं तभी तो मेरिट करा रहे हैं। अब बाबा की सरकार में कौन सा हुआ है, आप ही बताइए।
अरे पर्चा तो बहुत लीक हमने सुना कि सरकार में, इस सरकार में बहुत पर्चा लीक हो रहा है, किसी सरकार में पर्चा नहीं लीक हुआ है। हमने सुना था कि पर्चा लीक हो रहा है। हाँ तो बाबा की सरकार में लीक हो रहा है, सपा की सरकार में कभी लीक हुआ है? बताइए, आप बताइए। तो मेरिट सही रहेगी, मेरिट सही रहेगी, एग्जाम न लिया जाए, लिया जाए क्यों नहीं? दोनों बात आप ही कर रहे हैं। ना कि मेरिट पर भर्ती हो, ये सब बात बेकार की है। अच्छे से सब पढ़े, सब बेटे बच्चे सब पढ़े लिखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमारे मन की ये बात कह दी कि सब लोग अच्छे से पढ़े और परीक्षा हो, जो टॉपर हो वही होना चाहिए। अपना अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छा से भविष्य करें। कहेंगे आप इस सरकार के काम के बारे में? भैया भाजपा सरकार के तो हम भाजपा ही है, यही पहले ही से रह गल। कारण कि हमारे जमीन में गुंडई से हड़पा था, हम इतना पत्र भेज चुकली मतलब राज्य सरकार में योगी बाबा की हन, इतना कि लिपा पोता जाता होता कौनो हमार सुनवाई ना होता, जो उनके हमार कब्जा भी हो गए, इसमें कब्जा कर ले गुंडा, हमारे मकान में कब्जा कर ले। बाकी फिर भी भाजपा जब जाप कहाँ, भाजपा और सपा में ही 4 बार मुख्यमंत्री हुए। अरे जितना सरकारी कर्मचारी को ये दिया है श्रीमान जी, आरक्षण जो दिया है, सर सुनिए, आरक्षण तो पुरानी व्यवस्था है संविधान के अंदर। आरक्षण तो बहुत पुरानी व्यवस्था है। मायावती जी ने अलग से क्या दिया था? अलग से, अरे बाप रे बाप, 1 लाख 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी को दिया, भर्ती हो कराया है। आज तक बीजेपी ने कुछ किया नहीं सफाई कर्मचारी। एक मिनट, वो जब आपने जब बात सफाई कर्मी की निकाल दी है, आपने जब बात सफाई कर्मियों की निकाल दी है, तो हमको तो ये लोग बता रहे थे कि उस सफाई कर्मियों में मायावती जी नहीं बल्कि दूसरी जात वाले हो गए थे। हाँ, ये सही है, जो सही है मैं कहूँगा। उसमें मायावती जी की जात वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। रुक जाइए साहब, हमारी बात सुन लीजिएगा, मैं स्पष्ट कहूँगा। मायावती जो कहे अपने पार्टी को, जैसे गरीब आदमी जो निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें कोयरी, काठी, बाभन, ठाकुर, गलिया सब भटक हो गए, पहले ही जानकारी न रहे, पढ़े लिखे तो है नहीं। मायावती जी ने, लोग बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं इसमें सभी होंगे, तो जो वाकई दलित थे उनको कुछ लाभ नहीं मिला। मोदी जी जब प्रयागराज में आए थे तो संगम में उन्होंने पहले उन सफाई कर्मियों का पैर धोया था, क्या कहेंगे? तो धोने के लिए चालाकी न है, ये चालाकी है, ये चालाकी है। बात मानिए, मीडिया वाले हो तो चाहे कुछ भी हो, ये चालाकी है। इसको अगर हमको अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूं तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप जो कुछ कहना चाहे खुल कहिए। तो मायावती जी कह रही थी कि भाजपा वाले उनके भाई थे, जब वो जून में वो कांड हुआ था गेस्ट हाउस में, तो भाजपा वालों ने उनकी इज्जत बचाई थी। इसके हाँ सही है, मैं सही कह रहा हूँ, यही बात तो सही कहा, लेकिन एक आदमी बताया था, पूरे आदमी नहीं बताया था। उसकी बीवी जो संसद की विधायक है, नहीं बता रहे थे कि कहा कि मैं इतना पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, मानिए राखी बनवाते थे। हाँ रुकिए, ये राखी की बात कर रहे हैं। पूरे देश में चमार हो, पासी हो, दुसाध हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई किसी का हो तो अपने जो आता है तो उसके कलाई में राखी, क्योंकि इस देश की अटल बिहारी वाजपेयी उस समय धरने पर बैठे थे। अब जब मायावती जी को तकलीफ हुई थी तो उन्होंने ही सरकार गिरवा करके मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब जब इतिहास पुराना आ गया, मायावती सुनिए, जो मैं जानता हूँ हम उतना बताएंगे, अधिक नहीं बताएंगे।